अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं खालिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FK एकेडमी। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रामर के एक क्लास को, ग्रामर का एक लेसन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि लेसन को शुरू करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से लाइक एंड कमेंट्स करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं बोर्ड पर आज का सबक। और आज का लेसन बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, बहुत ही शानदार लेसन है। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था ये जो है क्या है, इससे पहले जा चुका है, कई बार पढ़ाया जा चुका है। पार्ट नंबर जो है इससे पहले कई सारे पार्ट्स गुजर चुके हैं। तो देखिए उसी का अगला पार्ट है ग्रामर का, यानी कायदा का जो अगला पार्ट है। इससे पहले मैं असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस और लास्ट में जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको मैं समझा चुका था कि सेंटेंस की कितनी किस्में होती है और वो क्या क्या है। आज मैं बताऊंगा, जैसा कि पहली वीडियो में भी बताया था कि अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसी तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं और उसका मतलब और उसकी मिसाल क्या होती है। इन्हीं सारी चीज़ों को इस लेसन में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहले समझिए, हेडिंग लिखा हुआ है ग्रामर। क्या लिखा हुआ है? ग्रामर, जिसका उर्दू में तर्जमा करते हैं कायदा। क्या तर्जमा करते हैं? कायदा। उसके बाद में इससे पहले बताया जा चुका था कि सेंटेंस यानी जुमले की 4 किस्में हैं। असर्टिव सेंटेंस सबसे पहले बताया गया था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है असर्टिव, इसके आगे सेंटेंस भी है। असर्टिव सेंटेंस यानी जुमला बयानिया, जिसको क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस को जुमला बयानिया क्या बोलते हैं? जुमला बयानिया। क्या है उर्दू में, उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, वो जुमला जिससे कोई बयान, ख़बर या वाक़या का होना मालूम हो। क्या बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस को? असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं ऐसे जुमले को जिससे कोई बयान, ख़बर या वाक़या का होना मालूम होता है, उसको असर्टिव सेंटेंस यानी उर्दू में जुमला बयानिया बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तारीफ़ याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद में मिसाल देखिए, ये तो उसकी तारीफ़ हो गई। ठीक है, वो जुमला जिससे कोई बयान, ख़बर या वाक़या का होना मालूम हो, उसको असर्टिव सेंटेंस यानी जुमला बयानिया कहते हैं। जैसे मिसाल से समझिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, मिसाल नंबर 1 है, एग्ज़ाम्पल है, खालिद इज़ इल, खालिद बीमार है। राशिद इज़ इल, राशिद बीमार है, खालिद बीमार है। तो देखिए ये जो कह रहे हैं खालिद इज़ इल, खालिद बीमार है, राशिद बीमार है, तो इससे कहने वाला जब ये कह करके मुकम्मल करता है बात को, तो इससे ख़बर मालूम होती है, एक वाक़या मालूम होता है कि क्या है, खालिद के बीमार होने की ख़बर मालूम होती है, राशिद के बीमार होने की ख़बर मालूम होती है। लिहाजा ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी मिसाल है, हामिद प्लेज़ फ़ुटबॉल, हामिद प्लेज़ फ़ुटबॉल, कि हामिद फ़ुटबॉल खेलता है। तो देखिए जैसे ही ये सेंटेंस अदा किया जाता है, हामिद प्लेज़ फ़ुटबॉल, हामिद फ़ुटबॉल खेलता है, तो खेलने के बाद इससे एक ख़बर मालूम होती है कि हामिद के खेलने की ख़बर मालूम होती है, हामिद फ़ुटबॉल खेल रहा है या खेलता है। ठीक है, इसी तरीके से राशिद इज़ नॉट वेल, राशिद अगला सेंटेंस है, राशिद क्या है? इज़ नॉट वेल, इज़ है या, राशिद इज़ नॉट वेल, राशिद अच्छा नहीं है, यानी राशिद की तबीयत अच्छी नहीं है। तो इस सेंटेंस को अदा करने के बाद भी ये मालूम पड़ रहा है, ये वाक़या हो रहा है कि राशिद के अच्छे न होने की ख़बर मिल रही है, राशिद की तबीयत ठीक नहीं है। तो जैसा कि आप सेंटेंस की तारीफ़ में देख चुके थे कि असर्टिव सेंटेंस बोलते ही हैं ऐसे सेंटेंस को, ऐसे जुमले को जिस जुमले से कोई बयान, ख़बर या वाक़या मालूम हो, उसी को असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। अब हज़ारों मिसालें आप देख करके समझ सकते हैं। अगर बहुत सारी मिसालों से समझाने की कोशिश की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद में देखिए अगला जो है सेंटेंस की दूसरी किस्म जो है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो असर्टिव सेंटेंस के अंदर समझ लीजिए कि असर्टिव सेंटेंस के अंदर जो है फिर 2 किस्में होती है। कभी जो है वो वाक़या या ख़बर जो होता है ना, ख़बर जो होती है या वाक़या का जो इल्म होता है वो कभी मुस्बत अंदाज़ में होता है, कभी मनफी अंदाज़ में होता है। ठीक है, कभी मुस्बत अंदाज़ में होता है, कभी मनफी अंदाज़ में होता है। जैसे यहाँ खालिद इज़ इल, ये मुस्बत अंदाज़ में हो रहा है। ठीक है, तो इसको जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, यानी मुस्बत जुमला। ठीक है, खालिद इज़ इल को मुस्बत जुमला, असर्टिव सेंटेंस के अंदर भी क्या है? ये मुस्बत जुमला है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। और राशिद इज़ नॉट वेल, राशिद क्या है? अच्छा नहीं, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन ये मनफी जुमले में है। क्या है?
नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस, यानी मनफी जुमले में है। तो असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं जुमला बयानिया को जिससे कोई ख़बर या बयान का होना मालूम हो या ख़बर या बयान का वाक़ होना मालूम हो, लेकिन फिर उसके अंदर जो है कभी मुस्बत अंदाज में होता है, जिसको क्या है असर्टिव सेंटेंस के अंदर कभी मुस्बत अंदाज में होता है ये चीज़ें, तो उसको बोलते हैं क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, और कभी मनफी अंदाज में होता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको सवालिया जुमला बोला जाता है। क्या बोला जाता है उर्दू में? सवालिया जुमला। क्या मतलब होता है इसका? तो देखिए लिखा हुआ है जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए या जिससे किसी सवाल का इल्म हो। इसके अंदर देखिए दो चीज़ है। पहला तो यह है जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? जिस जुमले के अंदर कोई सवाल पूछा जाए, यानी जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए या जिस जुमले के ज़रिए, यानी जिससे कोई सवाल पूछा जाए या जिस जुमले के ज़रिए कोई सवाल पूछा जाए या जिस जुमले से कोई सवाल पूछा जाए, क्या कहते हैं उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? यहाँ देखिए लिखा हुआ है सवालिया जुमला कहा जाता है, उसे सवालिया जुमला कहा जाता है। जैसे इसको भी मिसालों से समझने की कोशिश करते। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इज़ खालिद इल। क्या मिसाल है? इज़ खालिद इल, क्या खालिद बीमार है? तो देखिए क्या खालिद बीमार है, ये ऐसा जुमला है जिसके ज़रिए से सवाल पूछा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है। और जिस जुमले से सवाल पूछा जाए, यानी जिससे किसी सवाल का इल्म हो, तो इस जुमले से भी सवाल का इल्म हो रहा है कि इससे खालिद के बीमार होने का इल्म हो रहा है, कि खालिद के बीमार होने के सिलसिले में सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से तारीफ़ करते हैं, जिस जुमले में कोई सवाल पूछा जाए या जिससे कोई सवाल का इल्म हो उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला कहते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख लिए इज़ खालिद इल, क्या खालिद बीमार है? तो इसके पूछने के बाद ये पता चलता है कि खालिद के बीमार होने के सिलसिले में पूछा जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है वेयर डज़ खालिद लीव। वेयर डज़ खालिद लीव, खालिद कहाँ रहता है? तो इस सेंटेंस के अदा करने से भी ये पता चल रहा है कि खालिद के रहने के सिलसिले में क्या है मालूम किया जा रहा है, खालिद के रहने के सिलसिले में पूछा जा रहा है। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस है हु इज़ योर ब्रदर, आपका भाई कौन है? इससे भी ये पता चल रहा है कि मेरे भाई के सिलसिले में पूछा जा रहा है इस सेंटेंस या जुमले के ज़रिए कि आपका भाई कौन है। तो आप इसके पहचानने का एक तरीका तो ये होता है कि पहले WH फैमिली में से कुछ आता है या इसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब में से कोई आता है, इस तरीके का इज़ MR, या फिर WH फैमिली में से कुछ आएगा हु वेयर वगैरह, और फिर लास्ट में जो होता है सवालिया निशान लगा हुआ होता है। क्या लगा? सवालिया निशान लगा हुआ होता है। तो उससे भी समझ जाते हैं कि ये क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी क्या है सवालिया जुमला है। समझ में आ गया? ये 3 मिसालें दे करके आपको समझा दी गई है। आगे आप जो है और जो है किताबों के अंदर पढ़ करके समझेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस की जो तीसरी किस्म होती है वो होती है इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या होती है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसको उर्दू में क्या बोलते हैं? हुक्मिया जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुक्मिया जुमला बोलते हैं। जैसे देखिए क्या है, जैसे इसकी तारीफ़ लिखी हुई है जिस जुमले से हुक्म, तमन्ना, दरख्वास्त, इल्तिजा या ख्वाहिश वगैरह का इल्म हो उसे क्या बोलते हैं? उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस। देख लीजिए एक बार और, इम्पेरेटिव सेंटेंस की तारीफ़ है जिस जुमले से हुक्म, तमन्ना, दरख्वास्त, इल्तिजा या ख्वाहिश वगैरह का इल्म होता है उसको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ मिसाल लिखा है, आप देखिए लिखा हुआ स्टैंड अप, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ। देखिए इससे ऑर्डर हो रहा है, यानी कि खड़े होने का हुक्म किया जा रहा है। स्टैंड अप कहा गया कि जिस जुमले से हुक्म हो या तमन्ना का इल्म हो या क्या दरख्वास्त या इल्तिजा वगैरह या ख्वाहिश वगैरह का इल्म हो उसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला कहते हैं। यहाँ देखिए स्टैंड अप खड़े हो जाओ, गो देयर वहाँ चले जाओ, कम हियर यहाँ आओ। तो ये सब सेंटेंस जो है ये सब क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इससे हुक्म हो रहा है यानी ऑर्डर का पता चल रहा है। ठीक है, इसी तरीके से प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, बराए करम मेरी मदद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्लीज़ हेल्प मी, बराए करम मेरी मदद कीजिए, ये एक दरख्वास्त है, एक इल्तिजा है। क्या है ये एक दरख्वास्त है, ये एक इल्तिजा है जिसके ज़रिए से क्या की जा रही है? दरख्वास्त और इल्तिजा की जा रही है इस सेंटेंस के ज़रिए से। क्या? आप मेरी मदद कीजिए, मैं बेसहारा हूँ, मैं लाचार हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कम हेयर। ठीक है, प्लीज़ कम हेयर, आप यहाँ आ जाइए। प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरी मदद कीजिए। ये सब जो सेंटेंसेस है इसको भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं और इससे जो है दरख्वास्त और इल्तिजा का इल्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगला जो सेंटेंस है वो है मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग क्या है? आपकी उम्र लंबी हो, आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबी उम्र पाए। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी उम्र पाए या आपकी उम्र लंबी हो। ये सेंटेंस का तर्जमा है
इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर एक ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार किया जा रहा है। क्या कि मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि आपकी उम्र जो हो लंबी हो। तो इस सेंटेंस से जो है ख्वाहिश और तमन्ना का इजहार किया जा रहा है। तो जो मैंने ऊपर बताया, जिस सेंटेंस से, जिस जुमले से हुक्म, तमन्ना, दरख्वास्त, इल्तिजा या ख्वाहिश वगैरह का इल्म हो, उसे इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी क्या है, हुक्मिया जुमला कहते हैं। आपको मैं एक एक मिसाल दे करके समझा दिया, बाकी आप मिसाल को तलाश करेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, चौथी किस्म जो है वह सेंटेंस यानी जुमले की, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी जिसको उर्दू में ताज्जुबिया जुमला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताज्जुबिया जुमला। क्या होता है ये, इसका भी समझ लीजिए, इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है। इसकी तारीफ़ हम उर्दू में कुछ इस तरह करते हैं कि जिस जुमले से अचानक पैदा होने वाले जज्बात का इजहार हो। क्या, जिस जुमले से अचानक पैदा होने वाले जज्बात का इजहार हो, उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी ताज्जुबिया जुमला करते हैं। ताज्जुबिया जुमला कहते हैं जैसे खुशी, गम, दुख, खौफ, ताज्जुब, नफ़रत वगैरह का इजहार हो, है ना, समझ में आ रहा है। जैसे खुशी, गम, दुख, खौफ, ताज्जुब, नफ़रत वगैरह का इजहार जो होता है, जिस सेंटेंस के अंदर करते हैं या जिस सेंटेंस के ज़रिए करते हैं, उस सेंटेंस को इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं और उर्दू के अंदर क्या कहते हैं, ताज्जुबिया जुमला कहते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने मिसालों से समझाने की कोशिश किया है। देखिए आप समझिए, सबसे पहला मिसाल है हाउ वाइज यू आर। क्या लिखा हुआ है, हाउ वाइज यू आर। आप जानते हैं वाइज मीन्स अक्लमंद होता है। देखिए इसका तर्जमा करेंगे, हाउ वाइज यू आर, आप कितने अक्लमंद हैं, आप कितने फुर्तीले हैं, आप कितने ज़हीन हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है एक ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं। हाउ वाइज यू आर, आप कितने अक्लमंद हैं। तो पहले तो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस का जो मैंने जो मतलब बताया है, यानी कि जो उसकी तारीफ़ बताया है कि जिस जुमले से अचानक पैदा होने वाले जज्बात का इजहार हो, तो इससे भी अचानक पैदा होने वाले जज्बात का इजहार है। क्या है कि आप कितने अक्लमंद हैं, आप कितने तेज़ हैं, आप कितने ज़हीन हैं। अब ये क्या है, इसकी कैटेगरी ये है कि ये कैसा है, किस तरह के जज्बात का इजहार है। तो कह रहा है कि ये ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है, ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी मिसाल है हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज़। हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज़, हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज़। अनसिविलाइज्ड बोलते हैं गैर मुहज़्ज़ब को। ठीक है, कह रहे कि क्या है, हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज़, वो कितना गैर मुहज़्ज़ब है, वो कितना गैर मुहज़्ज़ब है। तो इसके अंदर भी देखिए क्या कर रहे हैं, इसके अंदर नफ़रत को बोल रहे हैं, नफ़रत कर रहे हैं कि हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज़, वो कितना गैर मुहज़्ज़ब है, वो कितना क्या है, बदतमीज़ है। तो इसके ज़रिए से भी क्या कर रहे हैं, अंदर से एक नफ़रत को बता रहे हैं, एक नफ़रत को का इजहार कर रहे हैं, या गम का इजहार कर रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं। ये सब चीज़ें इसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, अगला सेंटेंस है व्हाट अ, क्या है, उसके बाद में है व्हाट अ मिस फॉर्चून। व्हाट अ मिस फॉर्चून, फॉर्चून मिस फॉर्चून बोलते हैं बदकिस्मती को, बदनसीबी को। कह रहे व्हाट अ मिस फॉर्चून, कितनी बदनसीबी है, कितनी बदकिस्मती है, कितनी बदनसीबी है। तो ये भी जो है ताज्जुब का इजहार कर रहे हैं, और वो ताज्जुब जो है दुख और गम में आता है। वो ताज्जुब क्या आ रहा है, दुख और गम में आ रहा है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर देखिए व्हाट अ शेम, क्या है एक मिसाल, व्हाट अ शेम, शेम मतलब होता है क्या, शर्म। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं कितनी शर्म की बात है, तो इससे क्या कर रहे हैं, इससे जो है वो नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। किसका इजहार कर रहे हैं, नफ़रत का इजहार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके से मैंने मिसाल बयान किया है। पहले जो जिस जुमले से अचानक पैदा होने वाले जज्बात का इजहार हो, इन सारे सेंटेंसेस से क्या हो रहा है, जज्बात का इजहार हो रहा है। किसी से खुशी और ताज्जुब का इजहार हो रहा है, जैसे कि ऊपर वाला सेंटेंस है हाउ वाइज यू आर, आप कितने अक्लमंद हैं। तो इससे क्या हो रहा है, खुशी भी होती है। इसी तरीके से ताज्जुब का भी इजहार होता है कि इससे क्या इंसान ताज्जुब से खुशी में बोलता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी मिसाल है व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। ये इंसान नफ़रत में बोलता है, जब कोई आदमी इस तरह की बात करता है, इस तरह की चीज़ों को करता है, तो नफ़रत में बोलता है व्हाट अ शेम, कितनी क्या है, शर्म की बात है, नफ़रत की वजह से बोलता है। इसी तरीके से जो है तीसरी मिसाल है हाउ अनसिविलाइज्ड ही इज़। ठीक है, वो कितना क्या है, बदतमीज़ है, वो कितना गैर मुहज़्ज़ब है। ये क्या है, यह आदमी जो है गम की वजह से बोलता है। किसकी वजह से बोलता है, गम की वजह से। और लास्ट वाला जो है वो है व्हाट अ मिसफॉर्चून, क्या है, ये दुख और तकलीफ़ की वजह से बोलता है कि कितनी बदकिस्मती है, क्या ही मेरा नसीब है कि मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये थे आज के क्लासेस, ये था आज का सबक जो मैंने आपको समझाया। इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ाया था कि सेंटेंसेस की 4 किस्में हैं। क्या थी, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और वहाँ मैं बताया था
कि अगला पार्ट में मैं इसकी तफसील बताऊंगा। तो आज के पार्ट में यानी आज के लेसन में मैंने उसकी तशरीह की, मैंने उसकी तफसील बताई कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है, उसका जो है उसकी मिसाल क्या दी जाती है और कैसे उसको पहचानेंगे कौन सा असर्टिव सेंटेंस है। फिर ये भी बताया कि असर्टिव सेंटेंस में भी कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी अफर्मेटिव हो सकता है। अफर्मेटिव को उर्दू में पॉजिटिव, अफर्मेटिव को उर्दू में जो है मुस्बत जुमला बोलते हैं, मुस्बत बोलते हैं, और नेगेटिव को मनफी बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला, नेगेटिव सेंटेंस यानी मनफी जुमला। उसके बाद में बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला, उसकी तफसील समझाई, उसकी तशरीह की। उसके बाद में समझाया इंपेरेटिव सेंटेंस यानी हुक्मिया जुमला, उसकी भी तफसील और तशरीह की। और आखिर में ये समझाया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, क्या इसका मतलब होता है, इसके ज़रिए से हम क्या समझते हैं, इसको भी मैंने आखिर में समझा करके लेसन को ख़त्म करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेसन समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप पीछे का सबक नहीं देखे हैं तो आप जा कर के पिछला पार्ट को देखें और सीरीज़ को समझें। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सीरीज़ चलने वाली है। आपको अंदाज़ा नहीं होगा, आप एहसास नहीं कर पाएंगे, यकीन नहीं कर पाएंगे कि आप कितनी चीज़ों को सीख जाएंगे अगर आप सीरीज़ वाइज देखते हुए चलेंगे तो। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को भी देखें और इससे पहले जा कर के इसके जो पार्ट्स गुजर चुके हैं उनको भी देखें, ताकि आपको आसानी के साथ सारी बातें समझ में आ जाए। इससे पहले के लेसन को ख़त्म करें, मेरी आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से लाइक एंड कॉमेंट्स करें। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और अगला लेसन आप तक आसानी के साथ पहुँच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।